इस मुल्क में जो सबसे कम तनख्वाह है ना, इस वक़्त वो आप टीचर को देते हो। एंड योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ इग्नोरेंस, नॉट नोइंग। So unless you were to look after your teacher, you would never improve the situation. आप जब तक जो पढ़ाने वाला है ना, उसका सही ख्याल नहीं रखोगे, आप ब्यूरोक्रेट को बहुत ज़्यादा पैसे दोगे, आप पुलिस वाले को पैसे दोगे, आप जज को भी पैसे दोगे, वेयर आर द टीचर्स? लुक, मैं अपनी नहीं, गॉड हैज़ गिवन मी इनफ, बट मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ। किंग एडवर्ड या म्यू अस्पताल इस मुल्क का सबसे पुराना, सबसे बड़ा अस्पताल है। एंड आई वाज़ चीफ ऑफ सर्जरी ओवर देयर। मैं अपनी गाड़ी खुद चला के जाता था, तो मैं पेट्रोल खुद डालता था, गाड़ी भी मेरी अपनी थी। बट लुक एट द पैरेलल, डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो 2 गाड़ियाँ लेके फिर रहा है। आपका जो सेशन जज है, वो भी गाड़ियाँ लेके फिर रहा है। व्हाई डोंट यू लुक आफ्टर योर टीचर एज़ वेल? व्हाई डू यू फोर्स हिम टू डू अ सेकंड जॉब आफ्टर 2 o'clock? यहाँ का हर टीचर जो है ना इस मुल्क का, वो 2 जॉब कर रहा है। एक ढाई बजे तक जॉब करता है और फिर ढाई बजे से लेके साढ़े 10 बजे तक दूसरा जॉब करता है, डबल शिफ्ट करता है। तो आप अगर उनको सारा दिन इस काम पे लगाएँगे, तो वो कब रिसर्च करेगा और कब पढ़ाएगा जाके? कब अपना लेक्चर बनाएगा? बिकॉज़ आपने उसे अपना रोज़गार कमाने पे लगाया हुआ है, बिकॉज़ यू डोंट पे हिम इनफ। ट्रू। हाँ, टीचर का ख़्याल नहीं रख रही है कौम। ये ज़रा बात कैंसर से दूसरी तरफ चली गई है, बट दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप प्राइमरी मैं जब किंग एडवर्ड में था ना, तो मेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी कि अगर नॉर्थ सर्जिकल वार्ड या दिल्ली वार्ड में एक टीचर दाखिल होगा, तो यू विल पुट अ वीआईपी बोर्ड बिहाइंड हिज बेड ऑलवेज, बिकॉज़ यू नीड टू लुक आफ्टर दैम, कि वो बाइज्जत बंदा है। यहाँ पे वीआईपी वो है जो दूसरों की सड़कें बंद कर देता है, उसको वीआईपी कहते हैं हम, हैं? हम अपनी क्रिकेट टीम को तो वीवीआईपी बना देते हैं, हमने कभी अपने टीचर को भी वीवीआईपी बनाया है? हैं? मुझे लाहौर की एक सड़क दिखा दो जो किसी आपने साइंटिस्ट के नाम पे नेम की हो। कभी वारिस मीर अंडरपास है, कभी वो जो है वो फलानी अपना बिल्डिंग है, कोई इंटरचेंज है। बताओ एक पढ़े लिखे आदमी के नाम पे आपने शहर में, आई कुड ओनली फाइंड वन एग्जांपल, एक डॉक्टर तवाब साहब होते थे। एक डॉक्टर तवाब रोड है डीएचए में, ही वाज़ अ वेरी नाइस फेलो, वो पीडियाट्रिशियन थे। आई कैनॉट फाइंड, यहाँ पे तो महमूद कसूरी रोड है या नूरजहां रोड है। वेयर आर योर साइंटिस्ट्स? उनकी आप क्या कदर करते हो? अगर आपने किसी भी मसले का हल तलाश करना है, तो पहला काम है कि रिकॉग्नाइज करें मसला है क्या। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज टिश्यू डायग्नोसिस। तो टिश्यू डायग्नोसिस करने से क्या कैंसर कैसे फैल जाएगा? ये एक मिथ है, ये एक मिसकंसेप्शन है। वजह ये है कि हमने कौम को तो सारी कौन पढ़ रखा हुआ है, पढ़ाते तो हम उन्हें है नहीं है। जैसे मैंने शुरू में बात की थी आपसे, हम किसी चैनल पे 1 घंटा भी पब्लिक हेल्थ एजुकेशन पे खर्च नहीं करते। सारा दिन हम फ़ुज़ूल कामों पे, कुछ 40-50 चैनल हैं इस शहर में। मुझे दिखा दें कोई 1 घंटा भी कोई लगाता हो महीने में कौम को पढ़ाने के लिए कोई दिखा दे। तो ये जब तक ये हम पढ़ाएँगे नहीं, ये मिसकंसेप्शन रहेगी। एक तो टीचर को हम सही पे नहीं देते। मैं प्रोफ़ेसर ऑफ सर्जरी था रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में। तो मैं सुबह-सुबह मंडे मॉर्निंग को, वीकेंड पे मैं लाहौर आ जाता था, तो मंडे मॉर्निंग को 5 बजे सुबह मैं डाइवर बस पे बैठता था। तो वो जो रोड होस्टेस है ना, वो मेरे साथ वाले बंदे को खाना दे रही थी, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है? तो उसने बताया जी मुझे 7,500 मिलते हैं और ये खाना भी देते हैं और रिहाइश भी देते हैं। तो वो द गाय गॉट मोर इंक्विजिटिव, कहता है वो जो सामने ड्राइवर बैठा है वो उसको कितनी तनख्वाह मिलती है? मैंने कहा जी उसको 12,500 रुपये तनख्वाह मिलती है और उसको कंपनी खाना भी देती है और उसको कंपनी जो है ना वो रिहाइश भी उसने दी हुई है। समथिंग सडनली स्ट्रक मी, मैं डान अखबार पढ़ रहा था। मैंने कहा था ये ड्राइवर 12,500 तनख्वाह देते हैं। वुड यू बिलीव ऑन दैट पर्टिकुलर डे ग्रेड 20 ऑफिसर प्रोफेसर मोहम्मद अरशद चीमा ऑफ रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज वाज गेटिंग 9,500 पर मंथ पे, ग्रेड 20 की एंट्री।
1998। यानी आपको प्रोफेसर ऑफ सर्जरी को तो आप 9,500 रुपये तनख्वाह रहे थे, ड्राइवर अपने ड्राइवर को 12,500 रुपये तनख्वाह रही थी। एंड यू एक्सपेक्ट देम कि वो जो है ना वो रात के 12 बजे तक काम करेगा और वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? वो तो पेट्रोल नहीं डाल सकता अपनी गाड़ी में, घर बनाना तो दूर की बात है। सो पहला क्वेश्चन ये है कि यू आर नॉट टीचिंग लुकिंग आफ्टर द टीचर इनफ, ठीक है? हैं? रोज़ आके एमपी एमएनए अपनी तनख्वाह बढ़ा लेता है 138%, 180%। जज जो है उसको आप 10 लाख रुपए देते हैं, आप प्रोफेसर ऑफ सर्जरी को देते हैं 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए होगी, मुझे नहीं पता अब क्या तनख्वाह है, मुझे तो रिटायर हुए 7 साल हो गए। कहते आई डोंट नो व्हाट इज़ द पे नाउ, बट आई एम टेलिंग यू एग्ज़ैक्ट पे of professor of surgery starting in grade 20 on that particular day was 3,500 less than driver's driver. इससे ज़्यादा आप क्या लुक आफ्टर कर रहे हैं टीचर को? आपका जो टीचर है ना, वो पावरलेस है। उसके पास 1 रुपया गोल्ड मार्कर खरीदने के लिए भी नहीं होता। उसकी ही इज़ डिपेंडेंट ऑन सम अदर डीटीओ कि ये बोल्ड मार्कर मुझे खरीद के देगा। बोल्ड लगाने का उसके बाद पैसे दिए। मैं मिसाल देने लगा हूँ। अब आप बहुत सारे ऑपरेशन जो है ना, वो लेप्रोस्कोप से करते हैं, बजाय ओपन ऑपरेशन करने के। लेप्रोस्कोप के दौरान हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, जिन्हें हम वेसल सीलिंग सिस्टम कहते हैं। मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ। 2007 की बात है या 2008 की बात है। हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा कि ये जी 2 वेसल सीलिंग सिस्टम हमें दे दो, ताकि हम बच्चों को नया ऑपरेशन लेप्रोस्कोप से सिखा सकें। The guy who brought the vessel sealing system told me on that day कि हम इस शहर में 65 वेसल सीलिंग सिस्टम बेच चुके हैं। आपका बिगेस्ट हॉस्पिटल है किंग एडवर्ड या मेयो अस्पताल, उसके पास वेसल सीलिंग सिस्टम नहीं है। वो 65 बाकी सारों में बेच चुका है, क्योंकि चीफ ऑफ सर्जरी के पास तो 1 रुपया नहीं है वो खरीदने का। हेल्थ डिपार्टमेंट की मर्जी है वो खरीदे या ना खरीदे। It took me months and years to get things which I wanted. क्योंकि चीफ ऑफ सर्जरी के पास तो 1 रुपए का बजट नहीं है, अभी भी नहीं है, आज भी नहीं है, किंग एडवर्ड में, हैं? वो आपका इफ यू वांट टू टीच योर रेज़िडेंट कि लेप्रोस्कोप से कोलन कैसे निकालनी है, तो यू नीड दोज़ सिस्टम्स टू टीच देम। तो अगर आपके पास सिस्टम ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? और आपके पास कोई पैसा नहीं है उस सिस्टम को खरीदने का। सारी दुनिया तो अपना डोनेशंस में नहीं चल सकती ना। ये दिस इज़ टू टेल यू द एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी ऑफ द सिस्टम। एक बच्चा यहाँ पे एक शमा सिनेमा होता था फिरोज़पुर रोड पे। उसके सामने एक बच्चा जो है ना, वो उसको किसी कार ने टक्कर मारी तो वो गिर गया वहाँ पे। वो उठा के उसे सर्विसेज़ हॉस्पिटल ले आए। अब बच्चे के साथ कोई नहीं है, सर्विसेज़ हॉस्पिटल के डॉक्टर इतने एफिशिएंट है ना, उन्होंने उसका 15 मिनट के अंदर-अंदर सीटी स्कैन कर लिया, तो उनका इसको ब्रेन एडीमा है। उन्होंने कहा जी हेड इंजरी का इलाज सर्विसेज हॉस्पिटल में नहीं होता, ये कोट लखपत में होता है। ठीक है? उसको एम्बुलेंस में डाला कि कोट लखपत शिफ्ट करना है, लेकिन उसका एयरवे प्रोटेक्ट नहीं किया। वो जब पहुँचा अपना इत्तेफाक हॉस्पिटल के सामने फिरोजपुर रोड, तो ही डाइड इन द एम्बुलेंस। इंक्वायरी शुरू होगी। उसका बाप जो था डान का स्टाफर था। हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसे अपीज़ करने के लिए उन्होंने कहा जी ट्रांसफर एवरीबॉडी फ्रॉम सर्विसेज हॉस्पिटल। ट्रॉमा सेंटर का हर डॉक्टर जो है ना उसको स्लॉटर कर दो। वो ये नहीं देखा कि वो बच्चा मर क्यों गया। बच्चा तो इसलिए मर गया कि किसी को पता ही नहीं था कि एयरवे कैसे प्रोटेक्ट करनी है, क्योंकि हमने किसी को पढ़ाया ही नहीं था।